वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 2 अगस्त 2026 और 2 अगस्त 2026 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व एंग्लो इंडियन दिवस कब मनाया गया है? तो ये 2 अगस्त को मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। विश्व एंग्लो इंडियन दिवस ये हर साल 2 अगस्त को मनाया जाता है और ये एंग्लो इंडियन समुदाय के इतिहास, संस्कृति और समाज में उनके योगदान को याद करने के लिए मनाया जाता है। अच्छा, कल मैंने आपको बताया था 1 अगस्त को क्या मनाया गया था? फेफड़ों का कैंसर दिवस। 1 अगस्त को WWW डे में मनाया जाता है, वर्ल्ड वाइड वेब डे मनाया जाता है। इसके अलावा एक और याद कर लो, राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस, ये भी 1 अगस्त को मनाया जाता है। तो 1 अगस्त को 3 इम्पोर्टेंट डे हो गए। फेफड़ों का कैंसर दिवस, विश्व फेफड़ों का कैंसर दिवस 1 अगस्त को मनाया जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब डे 1 अगस्त को मनाया जाता है और राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस भी 1 अगस्त को मनाया जाता है। और ये 2 अगस्त को क्या मनाया गया है? विश्व एंग्लो इंडियन दिवस। कल मैंने पूरे वीडियो में सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा था और क्वेश्चन पता है क्या था? जुलाई में जितने भी इम्पोर्टेंट डे मैंने आपको बताए हैं उनको आप लिखो। फिर भी बहुत कम स्टूडेंट ने लिखे हैं। मंथ में शायद ही 2-4 दिन रहते होंगे जब मैं इम्पोर्टेंट डे नहीं बताता, अदरवाइज हर डे आपको इम्पोर्टेंट डे रिवाइज कराता हूँ। फिर भी अगर आप आंसर नहीं लिखोगे तो ये बहुत डिसअपॉइंटिंग हो जाता है। जब भी मैं आंसर लिखने को बोलूँ आप आंसर लिखो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, गलती तो हो जाएगा, लेकिन आप आंसर लिखा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता? तो ये भारत ने जीता है। पुरुष और महिला दोनों कैटेगरी में भारत ने जीता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब भारत ने जीता है तो ये है अपना भारत। देखो, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत 75वें नंबर पे है और सिंगापुर पहले नंबर पे है। भारत की साक्षरता दर 80.9% हो गई है। भारत में कुल रामसर स्थल की संख्या 100 हो गई है और 100वां रामसर स्थल कौन सा बना है? सुरहाताल। ये उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में है और इसका दूसरा नाम क्या है? जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य। और ये उत्तर प्रदेश का 13वां रामसर साइट है। अच्छा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत 157वें नंबर पर रहा और नॉर्वे पहले नंबर पर रहा। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ लूँ, रामसर साइट के मामले में देश में कौन सा राज्य नंबर 1 पे है? यानी कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा वेटलैंड साइट्स हैं? कमेंट बॉक्स में बताओ। अभी भारत ने अपना 350 किलोग्राम थ्रस्ट क्षमता वाला एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन विकसित किया। ब्रॉड गेज रेलवे नेटवर्क के विद्युतीकरण के मामले में भारत को दूसरा स्थान दिया गया। विक्रम फर्स्ट रॉकेट के सफल प्रक्षेपण से निजी कक्षीय प्रक्षेपण क्षमता हासिल करने वाला दुनिया का तीसरा देश भारत बन गया। भारत ने जबरन श्रम से बने उत्पादों के आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया। भारत ने इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2026 में पहला स्थान हासिल किया और सप्ताह में सिर्फ एक बार ली जाने वाली विश्व की पहली इंसुलिन दवा अभीली ये भारत में लॉन्च की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रसिद्ध पर्वतारोही निर्मल पुरजा का निधन हुआ? तो ये नेपाल के प्रसिद्ध पर्वतारोही थे और अभी पर्वतारोहण के दौरान बर्फ के ढह जाने की वजह से इनका निधन हो गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब ये नेपाल के थे तो ये है मैप में नेपाल। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपया। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं वालेन शाह और नेपाल के प्रेसिडेंट हैं रामचंद्र पौडेल। देखो, ये भी एक पर्वतारोही है। कौन है? कामी रीता शेरपा। इन्होंने 32 बार माउंट एवरेस्ट फतेह किया है जो अब तक हाईएस्ट है। और ये ल्याकपा शेरपा है, इन्होंने महिला कैटेगरी में सबसे ज़्यादा बार माउंट एवरेस्ट फतेह किया है। कितनी बार? 10 बार। भारत और नेपाल के बीच में सूर्य किरण नाम की एक्सरसाइज होती है। अभी फीफा ने नेपाल के फुटबॉल संघ को निलंबित किया। 2 दिवसीय कलिंग साहित्य महोत्सव का चौथा संस्करण काठमांडू में संपन्न हुआ। भारत और नेपाल के बीच यूपीआई लिंक लॉन्च किया गया। 29 मई 2026 को नेपाल ने अपना 19वां गणतंत्र दिवस मनाया।
नेपाल सरकार ने ऑनलाइन सट्टेबाजी से संबंधित 7,000 से अधिक एप्लीकेशन और वेबसाइट बंद की थी। नेपाल की सरकार ने कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए सभी पारंपरिक परीक्षाएं खत्म कर दी। भूमिका श्रेष्ठ को नेपाल की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद नियुक्त किया गया और नेपाल में यम तरी त्यौहार मनाया गया। अच्छा, ये एक प्लेटफॉर्म है जीपीटी सर के नाम से। ये नॉर्मल बुक्स को एआई बुक में कन्वर्ट करता है और हर एआई बुक की कॉस्ट फिक्स है, सिर्फ 99 रुपये। अगर आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके कोई एआई बुक लेते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट और मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत चीन सीमा व्यापार किस दर्रे से फिर शुरू हुआ है? अभी तक भारत और चीन के बीच जो सीमा व्यापार था वो लगभग बंद था। अभी ये नाथुला दर्रे के थ्रू फिर शुरू हो गया है, तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा ASIP सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी है? तो ये विशाखापट्टनम में रखी, तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। और ये आंध्र प्रदेश की पहली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी आधारशिला रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार ग्रहण किया है? तो ये हैं एयर मार्शल तेजपाल सिंह। इन्होंने अभी भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार ग्रहण किया, तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अभी नंगुलखम जथुम गंगटे को मैक्सिको में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष लता गुप्ता को नियुक्त किया गया। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव के रूप में TK अनिल कुमार को नियुक्त किया गया। खान मंत्रालय के सचिव के रूप में केशव चंद्र ने कार्यभार संभाला। परीक्षा सुधारों के लिए नंदन नीलेकड़ी के नेतृत्व में हाई पावर टास्क फोर्स का गठन किया गया। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष निर्मल जैन को नियुक्त किया गया। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट का नया निदेशक सत्यपाल कुमार को नियुक्त किया गया। और अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में विश्वनाथन आनंद ने कार्यभार संभाला। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ लूँ आपसे, नीति आयोग के अभी नए CEO के रूप में किसको मंजूरी दी गई है? कमेंट बॉक्स में बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? तो ये आंध्र प्रदेश में किया है, तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया। अब आंध्र प्रदेश में है, तो ये है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं N चंद्रबाबू नायडू और आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं जस्टिस अब्दुल नजीर। देखो, आंध्र प्रदेश फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है। अच्छा, केले का सबसे बड़ा उत्पादक भी आंध्र प्रदेश है। जस्टिस लीजा गिल, ये हैं जस्टिस लीजा गिल, ये आंध्र प्रदेश के हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी है। एक क्वेश्चन यहाँ आपसे पूछूंगा मैं, आपसे आंसर बताना। जस्टिस रेवती मोहिते डेरे किस हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी है? अभी पंजाब नेशनल बैंक ने भारत का पहला बैंक लेड क्वांटम फाइनेंस हब स्थापित करने के लिए आंध्र प्रदेश के साथ समझौता किया। आंध्र प्रदेश में UAE फूड क्लस्टर स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। आंध्र प्रदेश ने भू उपयोग के लिए सामान्य जोनिंग विनियमन 2026 अधिसूचित किए। आंध्र प्रदेश में मैं भूमि मैं हक्कू कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। गगनयान मिशन के लिए इसरो ने पहला सोल ग्राउंड टेस्ट आंध्र प्रदेश में किया। हेलीकॉप्टर ऑपरेशन के लिए भारत की पहली सैटेलाइट आधारित लैंडिंग प्रक्रिया को आंध्र प्रदेश में मंजूरी दी गई। ये जून 2026 के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का वीडियो है और ये वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिल जाएगा। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ विवेक स्मारक का उद्घाटन किया? तो श्री रामकृष्ण आश्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने विवेक स्मारक का उद्घाटन किया। और ये श्री रामकृष्ण आश्रम कहाँ पे है? ये मैसूर में है। तो मैसूर में श्री रामकृष्ण आश्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने विवेक स्मारक का उद्घाटन किया है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में DIRV संगोष्ठी 2026 कहाँ आयोजित की जा रही है? तो ये IIT मद्रास में आयोजित की जा रही है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब IIT की बात है
तो अभी भारत में एआई इनोवेशन इकोसिस्टम के लिए माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने आईआईटी दिल्ली के साथ उन्नति एआई 2.0 लॉन्च किया। आईआईटी मंडी ने देश का सबसे बड़ा लैंडस्लाइड वार्निंग सिस्टम बनाया। जलवायु और भौगोलिक डेटा के आधार पर डेंगू के जोखिम का आकलन करने के लिए आईआईटी खड़गपुर ने क्लाइमेट मॉडल विकसित किया। और भारत का पहला परमाणु इंजीनियरिंग डिजाइन उत्कृष्टता केंद्र ये आईआईटी हैदराबाद में स्थापित किया जाएगा। आपको पता है अब तक की सबसे हल्की व्हीलचेयर YD1 आईआईटी मद्रास ने बनाई। आईआईटी मद्रास ने कॉन्टैक्ट लेस पेमेंट के लिए रिंग 1 लॉन्च की है। क्या है? कॉन्टैक्ट लेस पेमेंट के लिए रिंग 1 लॉन्च की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली वंदे भारत फ्रेट ट्रेन का ट्रायल कहाँ किया जा रहा है? तो ये कोटा में किया जा रहा है। तो उस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। कोटा नांगदा सवाई माधोपुर रेलखंड पर भारत की पहली वंदे भारत फ्रेट ट्रेन का ट्रायल किया जा रहा है। अभी भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ से लॉन्च की गई थी? प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च की थी, तो वो हरियाणा के जींद से लॉन्च की थी। ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसका ये 14वां एडिशन है और 14वां एडिशन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। इसके अलावा और भी ये बुक्स हैं। ये सारी बुक्स आपको आपके सिटी में मिलेंगी और सिटीज़ की लिस्ट मैंने यहाँ पे दे दी है। इस लिस्ट में आप अपने सिटी का नाम देखो और आपके सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम दिया है आप उस पर कॉन्टैक्ट करो, आपको ये बुक्स मिल जाएंगी। वैसे ये बुक्स आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पे मिल जाएंगी, तो आप इनको ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने नई दिल्ली में रक्षा लेखा महानियंत्रक का पदभार ग्रेड किया है? तो ये अलका नांगिया अरोड़ा ने ग्रेड किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है अलका नांगिया अरोड़ा, इन्होंने अभी रक्षा लेखा महानियंत्रक का पदभार ग्रहण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो ये भुवनेश्वर में आयोजित की जाएगी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा सुपर कंडक्टिंग चुंबक बनाया? तो ये चीन ने बनाया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। कल पहला क्वेश्चन तो मैंने आपसे ये पूछा था कि जुलाई के जितने भी इंपॉर्टेंट डे आपको याद हैं आप लिखो। देखो इन्होंने लिखे हैं। और एक क्वेश्चन फाइनल क्वेश्चन था जिसका आंसर था चाइना। इसी तरह से जितने भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ आप उनका आंसर लिखो और कोशिश करो डिटेल में लिखने की। जितना डिटेल में आप लिखोगे उतना बेहतर चीज़ें आपको याद रहेंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है और ये टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम पर मैं सारे PDF पोस्ट करता हूँ, तो अगर आपको करंट अफेयर्स के PDF डाउनलोड करने हैं तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो। वैसे इससे आप इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा, ये वीकली करंट अफेयर्स के वीडियो हैं, ये आपको फैक्ट स्टडी चैनल पे मिलेंगे। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। पूर्व RBI गवर्नर रघुराम राजन US फेडरल रिजर्व टास्क फोर्स में नियुक्त हुए। भारत के पहले और सबसे गहरे भूतापी कुओं का संचालन लद्दाख में शुरू किया गया। कक्षा 1 से 12 तक AI को मुख्य विषय के तौर पर शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य पंजाब बना। मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए उत्तराखंड ने हाथियों को रेडियो कॉलर पहनाने की योजना शुरू की। मेघालय में मिशन गोल्डन स्पाइस लॉन्च किया गया। 2026 में 57वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन गोवा में किया जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा दही बनाने का प्लांट ये पश्चिम बंगाल में स्थापित किया जाएगा। जापान ओपन 2026 का खिताब PV सिंधु ने जीता और भारत का 45वां वैश्विक धरोहर स्थल सारनाथ बना है। अभी सेर्गी कोरेत्स्की को यूक्रेन का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में टेस्ट शतक लगाने वाली दुनिया की पहली महिला यस्तिका भाटिया बनी। वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 का खिताब अनाहत सिंह ने जीता। 18 मीटर ड्राफ्ट क्षमता वाला भारत का दूसरा प्रमुख बंदरगाह कामराजार पोर्ट बना है। पहला कौन सा है? विशाखापट्टनम पोर्ट। अच्छा, चिनार पुस्तक महोत्सव ये जम्मू कश्मीर में आयोजित हुआ। आकांक्षा चौधरी ने मैसेज इंडिया 2026 का खिताब जीता। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी बने।
प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार ये अब अजीत डोभाल को मिल गया है। 14 में साउथ एशियन गेम्स का आयोजन पाकिस्तान में किया जाएगा और परीक्षा सुधारों के लिए नंदन नीलेकड़ी के नेतृत्व में हाई पावर्ड टास्क फोर्स का गठन हुआ है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, भारत का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन किस शहर में स्थापित किया जाएगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब रहेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।